की शुरुआत में हम योलैंग और लैंगचंगा को देखते हैं जो कि साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी योलैंग अपने मन में सोचता है कि मैं लैंगचंगा को ऐसा क्या बोलूं कि वो मेरे साथ बास्केटबॉल फील्ड में जाने के लिए तैयार हो जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि भाई जिया ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मैं एग्जाम में पास नहीं हो पाया था। तभी लैंगचंगा बोलता है बात नहीं, तुम एग्जाम दोबारा दे दो, तुम पास हो जाओगे तो फिर दोबारा पसंद करने लगेगी। तभी योलैंग बोलता है कि मैं फिलहाल बहुत गुस्सा हूँ, क्या तुम मेरे साथ बास्केटबॉल फील्ड में चलोगे, हम बास्केटबॉल खेलेंगे तो मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन लैंगचंगा उसको मना कर देता है। बाद योलैंग अपने मन में सोचता है कि कोई भी आइडिया काम नहीं आ रहा है, ऐसा मैं क्या करूँ कि ये मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। फिर वो बोलता है कि भाई तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन उस आदमी को बिल्कुल नहीं हरा पाओगे, इसको लिए हुए 10 सालों से ढूंढ रही है। ऐसा कहा जाता है टीवी सीरियल में कि मरा हुआ इंसान, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड हमारे करंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के दुश्मन होते हैं जिनसे कभी भी जीता नहीं जा सकता। जिसके बाद लैंगचंगा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से बास्केट फील्ड में चला जाता है। जिसके बाद योलैंग सोचता है कि मेरा आइडिया तो काम कर गया। दूसरी साइड हम देखते हैं कि फोटोग्राफी क्लब में सभी लोग मिलकर लैंगचंगा के बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी जिया बोलती है कि लैंगचंगा और योलैंग 1 घंटे से बास्केटबॉल खेल रहे हैं, हम क्यों नहीं जाते उन्हें सरप्राइज देने। जियांग गेमिंग लियू हुई से बोलता है कि लियू हुई तुमने क्या सोचा है, केक कट करवाने के बाद तुम लैंगचंगा को कहाँ ले जाओगी। लियू हुई बोलती है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती, ये एक सरप्राइज है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि योलैंग और लैंगचंगा को खेलते खेलते 3 घंटे हो गए होते। तो योलैंग बोलता है कि भाई अब मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम अभी से रोक सकते हो। बात कर रहे होते तभी वहाँ पर लियू हुई केक लेके आती है और उसके बाद सभी लोग आ जाते हैं और वो लैंगचंगा का बर्थडे सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं। उसके बाद हम योलैंग को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और बोलती है तुम बहुत सुंदर हो, क्या मैं तुम्हारी वीचेट आईडी ले सकती हूँ। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और उसे गुस्से में उठाकर ले जाती है और बोलती है कि ये रिलेशनशिप में। दूसरी साइड हम लैंगचंगा को देखते हैं जो कि बहुत ही तैयार होकर कैंपस के बाहर खड़ा होता है और वो लियू हुई का वेट कर रहा होता है। तभी वो अपने बर्थडे की रात के बारे में सोचता है जब लियू हुई उससे बोलती है क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाओगे। वो अपने और लियू हुई के ख्यालों में खोया होता है। तभी वहाँ पर लियू हुई आ जाती है और बोलती है उससे तुमने इतनी सारी बैग की फोटो अपनी मुझे दिखाई है कि अब मैं तुम्हें आराम से पीछे से पहचान सकती हूँ। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू हुई लैंगचंगा को सेम उसी जगह पर लेके जाती है जहाँ पर वो बचपन में मिले थे और सेम वैसा ही सीन रिक्रिएट करती है। लैंगचंगा को वो कार में बिठाती है और खुद उसे कार से बाहर निकलती है। जिसके बाद लैंगचंगा को याद आ जाता है कि वही वो लड़का है जिसने बचपन में लियू हुई को बचाया था। उसके बाद वो लोग वैली में जा रहे होते तभी लियू हुई बोलती है कि ये वही जगह है जहाँ पर हम 10 साल पहले अलग हुए थे। तो लैंगचंगा बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, इस लड़के को तुम इतने सालों से ढूंढ रही थी, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। लेकिन अगर ये लड़का मैं नहीं होता तो लियू हुई उसको रिप्लाई करती है कि अगर वो लड़का तुम नहीं होते तब भी कोई बात नहीं थी, मैं तब भी तुमसे उतना ही प्यार करती जितना आज करती, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। के बाद हम उन सभी दोस्तों को कैंटीन में देखते हैं, वो लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी योलैंग जिया से बोलते हैं कि जिया तुम न्यू ईयर की छुट्टियों में कहाँ जा रही हो। तो जिया बोलती कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बुलाया है। तो वो बोलता है कि क्या मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने चल सकता हूँ, लेकिन जिया मना कर देती है। दूसरी ओर देखते हैं कि हम जियांग गेमिंग और पेंशिंग भी एक साथ न्यू ईयर मनाने वाले थे। तभी जियांग गेमिंग लैंगचंगा उससे पूछता है कि तुम न्यू ईयर ईव पे कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स आए हैं तो मुझे उनसे मिलना पड़ेगा, लेकिन न्यू ईयर के बाद मैं सीधे लियू हुई से मिलने आऊंगा और उसके बाद हम घूमने जाएंगे। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लियू हुई पार्क में सबकी फोटो खींच रही होती है। तभी उसके फोन पर कॉल आती है, वो कॉल पिक करती है, उसमें एक बस की टिकट होती है और लैंगचंगा उसको कॉल करके बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। तो वो उसको रिप्लाई करती है लेकिन तुम तो न्यू ईयर के बाद आने वाले थे। तो लैंगचंगा बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ, तुम मुझे अभी स्टेशन पे मिलो। जिसके बाद लियू हुई स्टेशन की ओर जाने लगती है। उसके बाद हम बस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर लियू हुई बैठकर लैंगचंगा को इंतजार कर रही होती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि लैंगचंगा खुशी खुशी लियू हुई से मिलने के लिए आ रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। हम लियू हुई को देखते हैं जो कि बार बार लैंगचंगा को कॉल कर रही होती है, ट्राई कर रही होती है कि उससे कोई कांटेक्ट हो जाए। वहाँ पे जो बस जाने वाली थी वो लास्ट बस भी छूट जाती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी लियू हुई के पास एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और बोलता है कि मैडम अब बहुत रात हो चुकी है, आपको घर चले जाना चाहिए, यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है और अब ऐसी कोई भी बस नहीं है जो इस टाइम यहाँ से जाएगी। जिसके बाद लियू हुई बहुत परेशान हो जाती है और लैंगचंगा को काफी कॉल्स और टेक्स्ट करती है कि लैंगचंगा तुम कहाँ हो, मुझे बहुत तुम्हारी फिक्र हो रही है। इसके बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है और लास्ट में अपने ग्रुप में मैसेज डाल देती है कि लैंगचंगा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो मिसिंग है। दूसरी साइड हम ऑपरेशन रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर लैंगचंगा का ऑपरेशन हो रहा था और ऑपरेशन रूम के बाहर उसकी
मॉम और डैड खड़े होते हैं। तभी उसकी मॉम रो रही होती है तो उसके डैड उसको बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, हमारा लैंग चंगाओ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लियो ही भागते भागते इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में आती है और सबसे पूछती है कि क्या तुमने लैंग चंगाओ को देखा है, लेकिन सब उसे मना कर देते हैं। उसके बाद वो बॉयज डॉर्म के नीचे जाती है और एक लड़के से पूछती है कि क्या अंदर लैंग चंगाओ है। लड़का अंदर तक घूम के आता है और बोलता है कि मुझे माफ करना लेकिन लैंग चंगाओ अंदर नहीं है। जिसके बाद लियो को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है और वो रोने लगती है। दूसरी साइड हम लियो लैंग और जिया को देते हैं जो कि पहाड़ों पर कैंपिंग करने के लिए होते हैं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से टेंट बहुत ही दूर लगा रखा होता है। तभी लैंग चंगाओ अपने टेंट में बैठा होता है और बोलता है कि जिया हम इतनी दूर एक साथ आए हो और तुम इतना अलग बैठी हो। लेकिन दूसरी साइड से कोई रिप्लाई ना आने के बाद लैंग को फिकर लग जाती है और वो जिया को देखने उसकी टेंट में जाता है। जैसे वो टेंट खोलते हैं जिया उसके अंदर नहीं होती, जिसके बाद लैंग बहुत डर जाता है। तभी पीछे से जिया आती है और बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी लैंग उसको हक्का लेता है और बोलता है कि मैं बहुत डर गया था, तुम कहाँ चली गई थी, तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। बाद जिया बोलती है कि तुम बिना बात की टेंशन ले रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसमें हम देखते हैं कि जिया ने एक लाइन क्रॉस कर रखी होती है जिसको यो लाइन क्रॉस कर देता है। जिसके बाद जिया बहुत गुस्सा होती है और उसे धक्का मारने लग जाती है। जिसके बाद यो लाइन गिर जाता है और उसके हाथों में चोट लग जाती है तो जिया उसको उसके हाथों पर ऑइंटमेंट लगाने लग जाती है। दूसरे साइड हम लियो को देखते हैं जो कि डोम के अंदर होती है। तभी शिंग और जियानियामिंग उसको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुमने ऐसा मैसेज क्यों किया कि लैंग चंगाओ मिसिंग है। तभी लियो बोलती है मैंने आज पूरे दिन बस स्टैंड पे उसका वेट करा लेकिन वो नहीं आया, ना ही उसकी कोई कॉल आई, ना ही उसने कोई रिप्लाई आया, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक तो है ना, मैंने यो लैंग को मेल किया था लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। जियानियामिंग बोलता है कि तुम परेशान मत हो, यो लैंग जिया के साथ पहाड़ पर कैंप करने गया है, हो सकता है वहाँ पर सिग्नल ना आ रहे होंगे। और रही बात लैंग चंगाओ की, वो बिल्कुल ठीक होगा, क्या पता वो घर पर बिजी हो। तभी लियो ही बोलती है कि कहीं उसका कुछ हो तो नहीं गया। जिसके बाद जियांग और फैनशिक दोनों शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा लियो ही, तुम नेगेटिव मत सोचो। तो लियो ही रिप्लाई करती है कि मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा, वो ऐसा कभी नहीं करता, एकदम से गायब हो गया, ना ही उसका कोई रिस्पॉन्स आया है। तभी लेमिंग और फैनशिंग बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, हम अभी टिकट करके तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम यूनिवर्सिटी में ही रहना।